आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रचना जैन। आपका स्वागत करते हैं रचना जी। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। रचना जी, एक शब्द बहुत सुनाई देता है, काला पानी। दरअसल ये काला पानी आँखों में कहाँ से कैसे आता है? ये काला पानी जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं, काला पानी एक्चुअली मिसनोमर है। काला पानी ऐसा ग्लूकोमा में ऐसा नहीं है कि आँख का पानी काला हो जाता है या आँखें काली हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये शायद नाम उस समय पड़ा हुआ है जिस समय काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो आप सोचो, ये रिलेट करते थे कि जैसे काला पानी की सज़ा जितना भयावह है, ये बीमारी उतनी भयावह है। और उस समय इतनी दवाइयाँ वगैरह नहीं थी कि मतलब इसका अंत हमेशा ब्लाइंडनेस ही था, मतलब अंधापनी। तो ये भयावह को कंपेयर करके इसका नाम काला पानी रखा गया रचना है जी, ना। ये काला पानी जो है क्या वंशानुगत होता है या कोई भी व्यक्ति को हो सकता है? कोई भी व्यक्ति को हो सकता है, पर जैसे आज आपको अगर मेरे कोई वंश में या मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को भी ग्लूकोमा नहीं है, तो मेरे आज एक इंडिविजुअल को रिस्क रहता है 2.3%। अगर वही मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो मेरा रिस्क हो जाता है 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है उसका रिस्क, है ना। तो और ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे होगा या उसे होगा, ये बताना मुश्किल है। डॉक्टर जैन, हमने बात की कि काला पानी जो होता है दरअसल ख़तरनाक तो है और वंशानुगत लोगों में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके प्रारंभिक संकेत कब मिलते हैं और क्या एक निश्चित उम्र के बाद ही आपको काला पानी होता है या छोटे बच्चों में भी हो सकता है? काला पानी किसी भी उम्र में हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है, छोटे बच्चों में पाया जा सकता है, जवानी में भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है। तो इसका उम्र ऐसा कुछ ये नहीं है कि इस उम्र में, जो जन्म के टाइम पे भी बच्चे के ग्लूकोमा हो सकता है। जन्म के बाद हम देखते हैं बच्चों में ग्लूकोमा हो सकता है, और ज़्यादा कॉमन रहता है 40 या 40 से ऊपर जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। और क्या संकेत, देखिए ग्लूकोमा क्या है, इसमें जब हम समझाए कि ग्लूकोमा में आँखों के ऐसी बीमारी है आँखों की जिसमें आँखों में दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण जो आँख में नस होती है हमारी, जो जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो हमारे आँखों से देखने का सिग्नल दिमाग तक लेके जाता है, उस पर असर करता है। उस पे असर करने से जैसे ही आँख में दबाव बढ़ता है तो वो उस नस पर दबाव देता है और उसके सेल्स मरने लगते हैं। जिस एरिया का सेल मरा, आपको उस एरिया में अंधापन दिखाई देता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके विजन ब्लर हो जाएगा या आपको धुंधला दिखता है, ऐसा नहीं है। पर आपका फील्ड ऑफ विजन में, जैसे जो हमें दिखता है ये सामने का, ये हमारा फील्ड ऑफ विजन है, इसमें पेरिफेरी से हमें दिखना कम हो जाता है, जो कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते। जब तक हमें इस चीज़ का पता चलता है उस समय तक ये बहुत लेट हो जाता है और इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर आई चेकअप कराएं। और लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, अगर आँख में कोई दिक्कत होती है सीधा चश्मा वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ चश्मा ले लेते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें टाइम लेकर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास। और ये कि ड्रॉप दे के देखना है, नहीं नहीं मैडम हमें टाइम नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप दे के ऑप्टिक नर्व की जाँच होनी चाहिए। हमें अगर उसमें कोई चेंजेस दिखते हैं तब हम आगे जाके ये चेंज पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है कि भाई आज मेरे पेरेंट्स के ग्लूकोमा है या काला पानी है, तो हमें वो रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए। ये चीज़ पेरेंट्स को हम बताते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी गाइड करना चाहिए कि भाई तुम्हारे भी हो सकता है और ये चीज़ करवाना चाहिए, चेकअप, आई चेकअप। डॉक्टर जैन, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ग्लूकोमा जिन लोगों को है, आम व्यक्ति जिसकी दृष्टि उम्र के साथ हो सकता है कम होती हो, दूर की निकट की, तो अपने चश्मे वश्मे लगाता है, उसका नंबर बढ़ता है, तो क्या वो व्यक्ति जिसे ग्लूकोमा है उसका नंबर कुछ और ज़्यादा बढ़ता है या आँखों के विजन पर कुछ ऐसा असर होता है जिससे उसको संकेत मिले कि हाँ, मुझे उसे ग्लूकोमा हो सकता है? मैंने कहा ना, उसका नंबर का नहीं है, उसे फील्ड ऑफ विजन में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि उसके दूर का धुंधला दिख रहा है, ये चीज़ नहीं होगी। अगर वो सेंट्रली देखे तो उसका लास्ट तक वो विजन रहता है और वो क्लियर रहता है विजन, पर विजन साइड से कम होने लगता है या फील्ड ऑफ विजन में डिफेक्ट आता है, तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। जब बहुत इंटेलिजेंट को तो भी रियलाइज़ हो जाता है बीच में, जब तक कि पूरा विजन नहीं चला गया है। पर आम तक तो उसे सामने का नज़र आ रहा है पर साइड का नज़र नहीं आता, ड्राइविंग में डिफ़िकल्टी होती है, तब लोग आते हैं हमारे पास दिखाने के लिए, नहीं तो आते ही नहीं। ये रेडियो लेक्सिटी हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना जैन, बातें करें ग्लूकोमा के बारे में। डॉक्टर जैन, जिन लोगों को ग्लूकोमा होने की संभावना होती है, क्या वो खाने पीने या अपने व्यवहार या आदतों या आँखों की रख रखाव में भी कुछ चीज़ें सामान्य तौर पर कर सकते हैं जिससे उन्हें ये होने की संभावना कम हो?
जिनके होना है वो तो हो गई, पर इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जिनके फैमिली हिस्ट्री, जिनका आँख का प्रेशर, जैसे हम कहते हैं आँख का प्रेशर अगर ज़्यादा है, इसके बारे में मैं और बाद में बात करूँगी। तो एक तो प्रेशर, आँख का भी एक प्रेशर होता है जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वो अगर ज़्यादा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, एज, पेशेंट का एज 40 से ऊपर या अपने को चेकअप करवाते ही रहना चाहिए। नंबर 3, किसी के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब है तो उनको भी ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। किसी के आँख में अगर चश्मा है, जैसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, वो भी करवाना चाहिए। और कोई अगर स्टेरॉइड पर है, कोई स्टेरॉइड खा रहा है, किसी तरह की दवाई खा रही है, तो उससे भी आँख के प्रेशर में चेंज आता है। बाकी ऐसा कहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज और वह सब करें तो वो भी आँख के लिए बेटर रहता है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। आपने जिक्र किया आँख का प्रेशर, जिसका सीधा लेना देना ग्लोकोमा से है। ये थोड़ा सा एक आम श्रोताओं को समझाएं कि आँख का प्रेशर होता क्या है और इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिस वजह से हमें ग्लोकोमा हो जाता है। अगर हम ये जो सपोज़ हम आँख को एक बलून की तरह समझे, तो बलून में एक प्रेशर रहता है अपने शेप को रखने के लिए, तो आँख में भी हमारा एक प्रेशर रहता है आँख के शेप को बनाए रखने के लिए। तो ये प्रेशर, एक तरल पदार्थ होती है हमारे आँख के अंदर जिसे हम एक्वस कहते हैं, तो वो उसके कारण ये प्रेशर बना रहता है। वो कंटिन्यूअस बनता है आँख में और कंटिन्यूअस ड्रेन भी होता है। तो जब इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, या तो ज़्यादा बनने लग गया या वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तब वो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। आँख का प्रेशर नॉर्मल रहता है 10 से 21 तक, और जब ये प्रेशर बढ़ता है, ये अपने आँख के सब स्ट्रक्चर पर दबाव देता है। जो मैंने कहा ऑप्टिक नर्व, नस जो हमारी सिग्नल लेके जाती है आँख से दिमाग की तरफ, उस पर जोर देता है। जहाँ जोर ज़्यादा है वहाँ का सेल डेथ हो जाती है, जिससे कि जिस एरिया का सेल डेथ हुआ है उस जगह हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ये फील्ड ऑफ विजन में डिफेक्ट है, ना कि ओवरऑल आपको दिखने में धुंधलापन आता है, ना कुछ और आता है। बाकी आप क्लियर देखते हैं, खाली वो जिस पोर्शन में डार्क है वो पोर्शन ही आपको मतलब वो ब्लाइंड होता है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड वेरी स्लोली इट प्रोग्रेस, वेरी स्लोली, तो आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए इसे साइलेंट थीफ भी कहते हैं, या साइलेंट साइट स्नैचर भी कहते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रेशर आपने बताया, इसे मेंटेन करने के लिए और क्या क्या उपाय हैं? ये तो नॉर्मल है। इसका कारण बढ़ने का सबसे कॉमन कारण है कि इसके जो ड्रेन होने का रास्ता है वो बंद होने का है। जैसे ग्लूकोमा 2 तरह का होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में जैसे हमारी नाली है, नाली के छेद अगर कुछ कुछ ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी धीरे धीरे जाएगा, तो वो होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। एक होता है क्लोज एंगल, जिसमें जो हमारा ड्रेन का रास्ता है उसके ऊपर प्लास्टिक बिछ गया, तो वो पानी जाएगी नहीं उसके अंदर से, तो पानी अचानक से बढ़ जाएगा पूरा, तो वो हो गया एक्यूट एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। उसमें भी है कि अचानक से बंद हो गया, तब फिर एकदम उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता। जब पेशेंट आता है तब तक बहुत फील्ड ऑफ विजन डिटोरिएट हो गया होता है। और दूसरी तरफ जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, उसमें पेशेंट पेन लेकर आता है, उसे कलर्ड हेलोज दिखते हैं लाइट की तरफ, इंद्रधनुष जैसे। अगर अपन लाइट को देखें, बल्ब को देखें, तो चारों तरफ इंद्रधनुष दिखेंगे। कलर्ड हेलोज होता है, पेन होता है, हेडेक होता है, उल्टी होना, ये सब लेके आते हैं। तो पेशेंट इसमें हमारे पास नहीं आता, वो मेडिसिन वाले के पास चले जाते हैं। तो यह है एंगल क्लोजर। डॉक्टर जैन, आँखों में किसी के अगर दर्द महसूस हो निरंतर, या आई बॉल या हमारी पुतली या उसके आसपास लगातार दर्द हो, तो क्या ये भी ग्लोकोमा का संकेत होता है? हाँ, आँखों में भारीपन रहना बहुत कारणों के कारण हो सकता है, पर हाँ, आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण भी ये संकेत हो सकता है। कितनी बार ये जो सब एक्यूट अटैक जो होते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा देखने में धुंधलापन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद, ये सब एक्यूट लक्षण है। अगर अपन उसी समय अगर अपने को दिखा देना चाहिए, तब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ये प्रोग्रेस नहीं करता है। लेकिन अगर हम उस समय नेग्लिजेंसी दिखाए और हम बैठे रहे और ये अटैक बार बार आके या तो वो क्रॉनिक रूप ले लेता है, और या फिर वो एकदम एक्यूट रूप लेकर आएगा, जैसे मैंने बताया था। डॉक्टर जैन, हमने दबाव की भी बात की और हमने ये भी जाना कि किस ढंग से ग्लोकोमा के संकेत होता है, उसकी जांच भी ज़रूरी है। अब ये बताएं कि किसी व्यक्ति को ग्लोकोमा के संकेत मिल रहे हैं या जांच में मिल जाते हैं, तो क्या ये बीमारी लाइलाज है? ये जैसे डायबिटीज़ आपके साथ रहता है ना, हमेशा आपको दवा लेनी पड़ती है, वो लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो भी आपको दवा लेनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए कि और डैमेज ना हो, है ना। वैसे ही ग्लूकोमा भी है।
अगर आपके ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है और आपको हम दवा देते हैं, तो हमारा टारगेट रहता है कि जो आपका प्रेशर जितना बढ़ा हुआ है उसे हम कमाएं। आपको 1 ड्रॉप दिया, 2 ड्रॉप दिया, आपको कमा के रखेंगे और आपको हम फॉलोअप पे रखेंगे। अगर कोई बोलता है आपको हर 6 महीने में, साल भर में आना है, तो आना है। उस दवा का असर कितना, या हम रेगुलर उसको फील्ड चार्टिंग या सब से मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो डैमेज हो रहा है, हम उसमें दवा बढ़ाते हैं। पहले 1 ड्रॉप रहता है, 2 ड्रॉप रहता है, 3 ड्रॉप रहता है, तो वो दवा पे हमेशा रहेगा पेशेंट, और उसके बाद उसको फॉलोअप पे बराबर रहना चाहिए कि अपना डैमेज नहीं हो रहा है। अगर टाइम से डायग्नोज हो जाता है तो बंदा कभी भी ब्लाइंड नहीं होगा। मतलब दृष्टिहीनता या अंधापन टाइम से डायग्नोज होने के लिए के बाद अंधापन आना थोड़ा मुश्किल है। ये बात नहीं बोलेंगे कि डैमेज होगा ही नहीं, डैमेज होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा और आप अंत तक देख सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। लेकिन दवा आपको दवा डालनी पड़ेगी, और दवा में ऐसा नहीं है कि आज डाल दिया कल नहीं डाला, ये चीज़ नहीं चलती। दवा डालनी है मतलब टाइम से। हम गाइड करते हैं पेशेंट को, सवेरे डालना है, सुबह डालना है, शाम को डालना है, 3 मिनट आंखें बंद करके रखनी है। मतलब जैसा हम बताते हैं वैसा वो चीज़ फॉलो करना ही करना है, और उसका टाइम भी फिक्स होता है। जी, तो थोड़ा सा ये टाइम भी फिक्स बताएं, और क्या इसको दवा को सामान्य तौर पर डालना होता है, या जैसा आप जिक्र कर रही थी 3 मिनट आंखें बंद करना है, ऐसा कोई कुछ भी होता ड्रॉप अगर आप आँख में डालो, तो कोई भी ड्रॉप डालने से अगर आपको उसका मैक्सिमम एक्शन चाहिए तो उसको आप 3 मिनट आंखें बंद करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आँख की कैपेसिटी 1 ही ड्रॉप की होती है, तो हमेशा 1 ही ड्रॉप डालना होता है, चाहे आप कोई सा भी ड्रॉप डालो, है ना। 1 ड्रॉप डालना है। और अगर हम चाहते हैं कि बहुत सब दवाइयों की कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कुछ कुछ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो वो कम करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं। अपना जो मीडियल कैंथस है, यहाँ पे अपनी एक उंगली से उसको दबा के रखें। आँख का जो कोना है नाक के तरफ का, तो उसे दबा के रखे तो वो सिस्टमिक ऑब्जॉर्प्शन कम होता है, और आंखें बंद करके रखे तो उसका रिटेंशन टाइम आँख के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो वो दवा का असर ज़्यादा आता है। हमने दवा डाली, आँख खोली, वो तुरंत निकल गया बाहर, और आप बोलेंगे अरे प्रेशर तो कमा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कंप्लायंस डॉक्टर बोलता है वो कंप्लायंस रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दवा थोड़ी दिलदारी से डाली जाए, 1 ड्रॉप में मज़ा नहीं आया, 2-3 टिका दी जाए। नहीं, 2-3 आप डालोगे ना, आँख का कैपेसिटी 1 ही ड्रॉप का है। अगर आप 2-3 डालोगे तो वो कैपिलरी एक्शन से सब बाहर आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने दवा डाली और एक भी दवा काम नहीं करेगी, और वो वेस्ट, दिस इज़ वेस्ट। तो ड्रॉप 1 ही डालना है, और जो टाइम सुबह 8 बजे तो 8 बजे, शाम को 8 बजे तो 8 बजे ही डालना है बस। रेडियो लेक्सिटी में ग्लोकोमा पर बातें हो रही है डॉक्टर रचना जैन से। डॉक्टर जैन, ये तो आपने बता ही दिया कि अगर किसी व्यक्ति को ग्लोकोमा है तो उसे दवा के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ वो अतिरिक्त रूप से भी करे जिससे वो अंधा होने से बच सके? ये रेगुलर ग्लूकोमा के साथ यही है कि आपको रेगुलर आई चेकअप, फॉलोअप विद द डॉक्टर इज़ वेरी एसेंशियल। हमने ड्रॉप दिया, ड्रॉप महंगी है, नहीं डाल सकते, तो ठीक है, उसका भी प्रावधान है कि बहुत गरीब लोग भी होते हैं जिनका ये है, और इसकी सारी मेडिसिन बहुत कॉस्टली आते हैं। ड्रॉप के साथ ऐसा है कि जितना कोई टारगेट प्रेशर होता है हमारा, जैसे जिसमें डैमेज कम दिखाई देता है फॉलोअप पे, तो वो मेंटेन करने के लिए अगर 1 ड्रॉप से नहीं होता है, हमें 2 ड्रॉप देनी होती है, 3 ड्रॉप देनी होती है। अगर उससे भी काम नहीं होता है तो सर्जरी इज़ द रेमेडी, ठीक है। और रेगुलर फॉलोअप, आप ऐसा नहीं है कि अरे मैंने अभी 1 साल पहले ही तो दिखाया था, अब नहीं दिखाएंगे, नहीं। हम जिस पीरियड में आपको बुलाते हैं उस पीरियड आप रेगुलर फॉलोअप का महत्व को समझे और बराबर अपने डॉक्टर के पास विजिट करें। और अगर आपको लगती है ये दवाइयाँ महंगी है, या मैं नहीं डाल सकता, या हमें कंप्लायंस नहीं मिलता पेशेंट का, तब अपन सर्जरी के लिए भी सोच सकते हैं। तो वो सर्जरी करवाने से क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, पेशेंट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सर्जरी का भी प्रोविजन रहता है, और या फिर दवा जिनके काम नहीं करती, प्रेशर जिनका नहीं घटता, उनके लिए सर्जरी का भी रेमेडी है। डॉक्टर जैन, क्या ये चेकअप या फॉलोअप जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये अनिवार्य है, या व्यक्ति जिसको कोई ड्रॉप लिख दी गई है वो अगर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने अपने हिसाब से उसको आँख में डालता रहे तो उसका प्रेशर मेंटेन रहेगा? नहीं, डालना तो जैसे हम बताते हैं वैसे ही है, और ये डालना हमेशा ही रहता है, पर फॉलोअप इज़ मस्ट, मैंडेटरी। फॉलोअप जैसे अगर हम 6 महीने में, जिनका हमें बहुत जल्दी जल्दी डैमेज दिख रहा है तो हम उनको फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं, और नहीं तो फिर साल भर में, 6 महीने से साल भर में बुलाते ही हम पेशेंट को देखने के लिए, तो उसमें आना ज़रूरी है। थोड़ा सा जिक्र सर्जरी का भी कर लेते हैं। क्या ग्लोकोमा में सर्जरी होती है, वो किस तरह से होती है, और क्या सर्जरी होने के बाद व्यक्ति गारंटी लेगा कि वो अब अंधा नहीं होगा? गारंटी तो किसी भी चीज़ का नहीं है। अंधा, मैंने कहा ना, अगर आप सब चीज़ ठीक से रखें, प्रेशर कंट्रोल में रहे, तो शायद आप जीवित जब तक रहते हैं 80-90 तक आपका एक दृष्टि रहे कि आप अपने रोज़मर्रे के काम कर सकते हैं।
पर मतलब वो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। जैसे ड्रॉप एक पहला मेथड है ट्रीटमेंट का, फिर है सर्जरी। पहला सर्जरी किया, नहीं यार सर्जरी में भी प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, वो तो डैमेज ही हो रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारी तकनीक आ गए हैं और भी सर्जरीज करने की, तो वो सर्जरी भी एक प्रोविज़न है, और पर गारंटी किसी में भी नहीं है। जी रुक जाएं, ग्लोकोमा के बारे में हमने ज़्यादातर बातें कर ली, लेकिन थोड़ी सी ये बातें भी जाननी ज़रूरी है। क्या ये रोग आम है, यानी बहुत सारे लोगों में होता है? क्या ये दक्षिणी राजस्थान में भी बहुत सारे लोगों को होता है? और क्या हमारे यहाँ जितने भी लोग अंधे होते हैं उसमें ग्लोकोमा भी कोई मुख्य कारण होता है? ग्लूकोमा अंधापन का या दृष्टिहीनता का दूसरे नंबर पर आता है। पहला कारण है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, और ये ग्लूकोमा है दूसरे नंबर पर। और ग्लूकोमा ये विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है दृष्टिहीनता या अंधेपन पे, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझ लो। 90% लोग डायग्नोज ही नहीं होते कि उनको ग्लूकोमा है, वो आते ही नहीं हमारे पास। और जैसे मैंने आपको रिस्क भी बता दिया कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है। 90% लोग डायग्नोज नहीं होते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और जिस तरह का ग्लूकोमा है एशियन पॉपुलेशन में, ये मतलब जो ओपन एंगल और क्लोज एंगल जो हम बात करते हैं, वो दोनों का इंसिडेंस हाई है, इसीलिए ये फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। और जो क्लोज एंगल है उसमें भी रिस्क फैक्टर अलग अलग है। इमोशनली लेबाइल जो लोग होते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर फीमेल्स में कॉमन होता है, जिनके हाइपरमेट्रोप जो होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। तो ये है। दक्षिणी राजस्थान में क्या ये मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं? हाँ। और क्या ऐसा भी है कि गांव में ज़्यादा हो और शहरों में कम हो? क्या ऐसा भी है कि स्त्रियों में ज़्यादा हो या पुरुषों में ज़्यादा हो? गांव और शहर में ये है कि शहर के लोग फिर भी जागरूक हो गए हैं, तो लोग आजकल वो एनुअल हेल्थ पैकेज वगैरह रहता है, तो उसमें आई चेकअप रहते हैं, तो लोग दिखाते हैं, तो हम उन्हें गाइड कर देते हैं। पर गांव वाले लोग में अभी भी ये जागरूकता नहीं है, वो दवा नहीं डालते, उनको मतलब समझाना और ये करना बहुत मुश्किल है। पहले तो वो हमारे पास पहुँचते नहीं, पहुँच भी जाते तो दवा नहीं डालते, तो वो अंत में हमने बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने दवा नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए हमने उनकी सर्जरी करके उनको भेजा है, अभी वो ठीक हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। और रहा एंगल क्लोजर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और क्योंकि फेशियल स्ट्रक्चर के कारण और सब के कारण ये है, हाइपरमेट्रोप में ज़्यादा रहता है। और किस में ये ज़्यादा है, शहरी लोगों में या गांव वाले लोगों में, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अपन देखें हैं कि शहरी लोगों में ज़्यादा होता है, तो वो उसी तरह से इंसिडेंट्स भी इन लोगों में ज़्यादा अपने को मिलते हैं। जागरूक भी यही लोग हैं, वो आते हैं हमारे पास, इसलिए डायग्नोज भी वही ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ वैसे है थोड़ा। डॉक्टर जैन, जाते जाते तमाम लोगों को उनकी आंखें स्वस्थ रहे, उन्हें ग्लोकोमा हो तो उसकी ठीक समय पर जांच हो जाए, इलाज हो जाए, और हो सकता है ना भी हो, इसके लिए क्या सुझाव देंगी? क्या क्या हर व्यक्ति, आम व्यक्ति आंखों के रखरखाव के लिए करे? देखिए, आँख हमारे लोगों को लगता है आँख बहुत छोटी चीज़ है ना, पर इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, है ना। आँख बहुत नाजुक है और बहुत ख़ास है हमारी शरीर के लिए। अगर आपके आँख में कोई भी परेशानी होती है तो उसे इग्नोर ना करें। उसे आप इग्नोर करोगे तो वो ज़िंदगी भर की तकलीफ़ बन सकती है। छोटी सी परेशानी ज़िंदगी भर के लिए रह सकती है। तो अगर आपको भी ज़रूरत है कि आप अपने आँखों की तरफ भी ध्यान दें, ताकि आपकी आंखें लास्ट तक आपका जो देखने का काम है, मतलब गॉड ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि हम पूरे नेचर को और सब चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें गिफ्ट तो मिल गया है, पर उसको कैसे रखना है उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान रखने के लिए ये है कि लीड हाइजीन रखना ज़रूरी है। आपको अगर कोई चीज़, अपन ध्यान देते हैं कि भाई बच्चे ठीक से ध्यान मतलब दिख नहीं रहा है, टीवी पास में जाके देख रहा है, कर रहा है, तो वो उसे दिखता नहीं है, इसलिए पास जाके देख रहा है, तो उसके लिए आई चेकअप होना ज़रूरी है। कब आई चेकअप होना ज़रूरी है मैं ये बता देती हूँ कि अगर बच्चा एक बार जन्म जब होता है तब आई चेकअप होता है उसका। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 5 या 6 साल की उम्र में एक आई चेकअप होना ज़रूरी है। एनुअली आई चेकअप होना ज़रूरी है। हम बड़े हो जाते हैं, 40 के आसपास सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे डायबिटीज़ प्रेशर 40 में लगती है, वैसे आँख में ये ग्लूकोमा भी 40 के आसपास ही लगती है। तो उस समय भी अपने को रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनको बराबर आके पूरा आई चेकअप करवाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ड्रॉप दे के आँख को डायलेट करवा के हम पूरे अच्छे से जांच करते हैं वो करवाना चाहिए, ना कि हड़बड़ाहट में आके नहीं मैडम आप तो चश्मा दे दो या चश्मा की दुकान में जाके चश्मा ले ले, ये सब काम नहीं करना चाहिए। अच्छा खाए,
हर जगह ऐसा नहीं है कि अच्छा खाने से आपका चश्मा उतर जाएगा या चश्मा का पावर बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा नहीं है, या चश्मा लगाने से पावर बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा नहीं है। आई हेल्थ के लिए ज़रूरी है अच्छा खाना, स्मोक नहीं करना और अल्कोहल नहीं लेना। और चश्मा लगाने से पावर बढ़ता या घटता नहीं है, वो आपको आपके लाइफ में जो आंखों पे जोर ना पड़े और आपको सब क्लियरली दिखे और आपका इंटरेस्ट बना रहे हर चीज़ में, इसलिए हम चश्मा देते हैं कि आपकी लाइफ एकदम कलरफुल और अच्छी रहे, है ना। आप चश्मा नहीं लगाओगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ में और आप बैक रहोगे हर चीज़ में, ना पढ़ाई में, ना खेल कूद में, और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। और चश्मा के लिए भी रेगुलर आई चेकअप होना ज़रूरी है, ड्रॉप दे के जाँच करवानी ज़रूरी है। तो कृपया टाइम लेकर आए, हड़बड़ाहट में ना आए और बराबर आँखों की जाँच करवाए। और आज हम ये ग्लूकोमा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको आप इसके इम्पोर्टेंस सोचो कि हम एक टॉपिक को लेकर बैठे हैं, है ना, तो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझो। और जिनकी फैमिली में ग्लूकोमा पेशेंट है तो वो प्लीज़ बराबर आई चेकअप करवाए। और उनको ये होना चाहिए कि मेरा आप प्रेशर चेक करो, मेरे ऑप्टिक नर्व को चेक करो, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर रचना जैन, आपका हृदय से आभार।